परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो एज वी नो, पहले से ही हमें पता है कि भाई कंट्रोलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बिना कंट्रोलिंग के आप ये इंश्योर कर ही नहीं सकते कि आपने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस होते हैं जो कि प्लानिंग से शुरू होते हैं, कंट्रोलिंग पे ख़त्म होते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, so that organization can achieve their goal and objective in very efficient and effective manner. Because in the starting, whatever we have make a plan, that plan must be implemented, and implementation ensured by the main function of controlling. जो कंट्रोलिंग है इंश्योर करता है कि भाई जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजन कितना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। कितना हमने अचीव कर लिया, ये भी हम इंश्योर करते हैं विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग की, कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कंट्रोलिंग की। हर ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक अलग कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशंस में अलग एक एनवायरनमेंट होता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से जो सुटेबल मेथड होता है कंट्रोलिंग का वो फॉलो करना होता है, तभी जाके हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग। ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, सो फर्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। So this is most traditional method of controlling. Personal observation is one of those techniques which enable the manager to collect the information to first hand information, ठीक है। इसमें मैनेजर क्या कर रहा है, पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा है। उसने क्या करा, पूरे एनवायरनमेंट को पर्सनली ऑब्जर्व करा। आफ्टर दैट वहाँ से उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के बाद उसने जहाँ जहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट्स है, करेक्टिव एक्शंस लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इट ऑल्सो क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय टू परफॉर्म सच मैनर सो एज टू अचीव वेल देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनली जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं वहाँ बेटर तरीके से हम प्रॉपर चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं, एक्चुअल में क्या चल रहा है। जैसे कि परसेप्शन होता है, मैनेजर बेटर तरीके से एक्चुअली चीज़ों को परसीव करता है, और परसीव करने के बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है चेंजेस की, करेक्टिव एक्शंस की, वो एक्शन लिए जाते हैं। सो इजीली वी कैन इंश्योर कि भी हाँ हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज एंड कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मैनेजर इज वेरी बिजी इन अदर वर्क, सो इट इज नॉट ऑल टाइम पॉसिबल दैट कि भी हर टाइम वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन करता रहे और चीज़ों को कंट्रोल करता रहे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल का, ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग का। सेकंड जो मेथड है वो है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। Statistical reports can be defined as an overall analysis of reports and data which is used in form of averages, percentage, ratio, correlation and other methods etc. ठीक है। ये एक तरीके की रिपोर्ट्स होती है जो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म्स होती हैं, उनको प्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे प्रीवियस रिपोर्ट्स, प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स, पास्ट 3 मंथ की रिपोर्ट्स, जिसमें हमने जो भी परफॉर्म किया है, ठीक है, वो एक तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में होती हैं और उसमें रिजल्ट्स होते हैं। हम उनके बेसिस पे भी आगे के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं कि भी पीछे हमारी हमने कितना अचीव किया, हमारी रिपोर्ट क्या थी, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आगे अब हमें कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ मेजर रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, और किस तरीके से आप रिसोर्स को एलोकेट करें ताकि बेटर तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें,
ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि भी आप रिपोर्ट्स के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो कि भाई पहला हमारा ये परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। तो आप ये देखते हो कि भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी ये थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी ये रही है, तो उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, तो इसको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है स्टूडेंट, वो है बजटरी कंट्रोल। Budgetary control can be defined as a such technique of managerial control in which all operations which is necessary to be performed are executed in a such a manner। ठीक है। बजट, ऐसे कि हमें पता ही है बजट के बारे में, पूरे ईयर का हम बजट डिसाइड करते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, ताकि बेटर तरीके से हम उन ऑपरेशंस को प्रोसीड कर सकें। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बजटरी कंट्रोल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन विच perform and plan is advanced in the form of the budget and actual result are compared with the budgetary standards. The budget can be defined as a quantitative statement prepared for a definite future period of time। एक तरीके से फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं, पूरे साल का जो हमने डिसाइड किया है और उसके बेसिस पे हम ये प्लानिंग करते हैं कि भी कितना हमारा बजट का रहा और कितना हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया, दोनों के बीच कितना डेविएशन रहा, उसके बेसिस पे हम फिर फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सम ऑफ टाइम इस मतलब कि बजट अलग अलग एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी हम बजट को प्रोसीड करते हैं। जैसे सेल बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, मटेरियल बजट होता है, कैश बजट, कैपिटल बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हो गई। अब नेक्स्ट जो मॉडर्न बजट में फर्स्ट पॉइंट है, मॉडर्न कंट्रोलिंग में फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टेक्निक, बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है। एंड इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई इट कैन प्रोवाइड्स द बेसिक्स एंड गाइड्स फॉर द मेजरिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल हैज़ बीन और इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। ठीक है। कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई आपने जो भी जिस भी एरिया में इन्वेस्ट किया है कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। ये मॉडर्न टेक्निक कंट्रोलिंग का फर्स्ट टेक्निक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस भी एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रिटर्न्स आपको कितने मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप कंट्रोलिंग के फंक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। ये एक फाइनेंशियल टर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जहाँ कुछ टेक्निक कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेथड्स को यूज़ करके आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हो और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आप फिर कंट्रोलिंग को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैन बी यूज टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सकते हो, इंडिविजुअल की, डिपार्टमेंट्स की और डिविजन्स की। ठीक है। इसको हम बहुत सारे अदर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि नेट इनकम आपने निकाल ली। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड वर्किंग एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर द बिजनेस, इस तरीके से। ठीक है। सेकंड वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Responsibility accounting is another modern technique of controlling. Responsibility accounting can be defined as the system of accounting in which overall involvement of different sections, divisions, departments of organizations are set up as responsibility center। जैसे कि एक हेड होता है, ठीक है। हेड ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट
सेट फॉर हिज सेंटर। ओके, जैसे अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डिपार्टमेंट की, कि भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने ओवरऑल डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के लिए और पूरे डिपार्टमेंट के फंक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, ये आज के टाइम में मोस्ट यूजफुल टेक्निक है जो फॉलो की जाती है। डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट मैनेजर पे होती है, डिपार्टमेंट हेड पे होती है, और वो हेड अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करता है, और जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं उनको एक बेटर डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में चल के वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अकाउंटेबल है, एक मिनट कैमरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बेसिस पे भी हम चीज़ों ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग के फंक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरी जो टेक्निक है वो है PERT और CPM। ये आपके कंट्रोलिंग में डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मॉडर्न टेक्निक कंट्रोलिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है, PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। बोथ आर इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स यूजफुल इन द प्लानिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, इसमें बात करते हैं, दिस टेक्निक्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, इम्प्लीमेंटेशंस है। ये एक तरीके से टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है। हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस टेक्निक के लिए कितना टाइम कंज्यूम होने वाला है और लगेगा, और उसी हिसाब से उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये दोनों ही टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न कंट्रोलिंग के हिसाब से, और इन टेक्निक्स को फॉलो करके बेटर तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कशन करा टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग का, ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग और मॉडर्न कंट्रोलिंग। इसी सेशन को हम कल भी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।